बीए पाठ तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का आज का सुप्रभात नमस्कार। हम लघु सिद्धांत कौमुदी के विषय में अध्ययन कर रहे थे और भू धातु के दशों लकवारों में हमने रूप सिद्धि की हैं और कुछ सिद्धियां हमारी रह रही हैं, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी अब लघु सिद्धांत कौमुदी में हम सिद्धि कर रहे थे। सिद्धि के साथ साथ हमें सूत्रों का ज्ञान भी करना अनिवार्य होता है। तो सूत्र एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो वाकई में हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है। हम सब चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन उन चीज़ों के विषय में हम जानकारी नहीं होने के कारण हम नज़रअंदाज कर जाते हैं और उन्हें समझने में हमें थोड़ी सी तकलीफ हम भेद नहीं कर पाते हैं। तकलीफ से मतलब नहीं है, वहाँ हम उसका भेद नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ क्या है। हम संपूर्ण को एक चीज़ मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी में पाणिनि ने इन वर्णों को, इन सूत्रों से जो सूत्र 4000 सूत्र बनाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही रचना कर दी है। एक एक अक्षर का, एक एक वर्ण का, एक एक विराम का, एक एक कोमा का उनका महत्व है। यानी कि अगर वो किसी श्लोक को निर्माण करते हैं, अगर उसमें एक अक्षर भी अगर कम होता है, वो ज़्यादा हम गागर में सागर भरने वाली बात यहाँ चरितार्थ होती है कि पाणिनि ने कम शब्दों में बहुत सारा ज्ञान उसमें भरा जाए, यानी छोटी से इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी चीज़ें समाहित हो जाए। ऐसा ये पाणिनि का व्याकरण है, ऐसे सूत्रों का उन्होंने निर्माण किया है। तो यहाँ पर एक सूत्र है जो पूर्व में आपको हम सिद्धि करते समय हमने बताया था, फिर भी हम उनके विषय में अध्ययन करते हैं। वो जो सूत्र है, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिख। ये जो सूत्र है महाकवि कालिदास ने, महाकवि पाणिनि ने बताया है कि विधि निमंत्रणा संमंत्रणा धीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिख। ये जो सूत्र है, ये पाणिनि ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में उद्धृत किया है, बनाया है उन्होंने इस सूत्र को। यहाँ पाणिनि कहते हैं कि विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, इन 6 अर्थों में धातु से लिंग लकार होता है। यानी कि ये 6 अर्थ क्या हैं, इस बात को हमें समझना है कि विधि क्या है, निमंत्रण क्या है, आमंत्रण क्या है, अधीष्ट क्या है, संप्रश्न क्या है और प्रार्थना क्या है। इन 6 वर्णों को, शब्दों को, अक्षरों को हम नहीं समझेंगे, इन 6 शब्दों को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस सूत्र का ज्ञान सही में प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे पहले जो बतलाया है
विधि जो शब्द आया है यहाँ पर, हमें समझने की बात है। नंबर 1, विधि। यहाँ विधि का अर्थ है प्रेरणा, यानी कि प्रेरणा। जैसे नौकर है, मजदूरों आदि अपने से छोटों के प्रति जो आज्ञा दी जाती है उसे प्रेरणा कहा जाता है। नौकरों, मजदूरों आदि अपने से छोटों के प्रति जो आज्ञा दी जाती है, इसमें आप ध्यान दें, अपने से छोटों को जो आज्ञा दी जाती है उसे प्रेरणा कहते हैं। जैसे नौकरों, मजदूरों आदि को जो आज्ञा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पुस्तकम आनीय में आदेश दिया जा रहा है, अतः यहाँ भी विधि रूप प्रेरणा है। इस प्रकार की प्रेरणा का करना आवश्यक है, न करने पर दंड का भागी होना पड़ता है। यानी कि ये विधि का मतलब है, इस प्रकार की जो प्रेरणा है वो ऐसे जो आज्ञा दी जाती, इस आज्ञा को करना आवश्यक होता है। अर्थात इस प्रेरणा की आज्ञा को करना आवश्यक होता है, न करने पर दंड का भागी बनना पड़ता है। यहाँ पर अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम छोटे बच्चे थे तब हमारे बुजुर्गों के द्वारा हमें कोई आदेश दिया जाता है कि जाओ आप बाज़ार से कुछ सब्जियां लेके आओ। अगर हम नहीं लाते हैं तो हमें क्या करते बुजुर्ग लोग, हमारे माता पिता, कि आपको किस काम से भेजा था और नहीं किया तो उसके लिए हमें घर में हमें दंड मिलता था। तो ये कौन सी प्रेरणा है? इस प्रेरणा को विधि कहा जाता है। संस्कृत भाषा में विधि रूप प्रेरणा है, जिसको छोटों के प्रति ये प्रेरणा दी जाती है। लेकिन इसमें करना आवश्यक होता है। कोई भी कार्य दिया जाता है उसको करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो उसमें दंड का भागी बनना पड़ता है। दूसरा है वो है निमंत्रण। दूसरा है निमंत्रण। इस निमंत्रण का अर्थ उस प्रेरणा को कहते हैं जो अपने समान के बांधुओं को दी जाती है। अर्थात अपने समान बांधुओं को दी जाती है। तो यहाँ जो निमंत्रण है, इसमें जो बराबर के हमारे भाई बंध होते हैं उनको हम आज्ञा का भाव उतना प्रबल नहीं होता है, पर इस प्रेरणा के अनुसार भी काम करना आवश्यक होता है। इसे टाला नहीं जा सकता। अर्थात ये कैसी प्रेरणा है? इस प्रेरणा के अनुसार भी
कार्य करना, कार्य करना आवश्यक है, इसे टाला नहीं जा सकता। अर्थात जैसे हम ये कहें किसी शादी में निमंत्रण देते हैं कि आप यहाँ आकर के हमारे भोजन करें, प्रीति भोज में शामिल हुए, तो वहाँ पर हमें दंड का भागी नहीं बनना पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसी प्रेरणा रूपी निमंत्रण है कि हमें ये कार्य करना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है और हम उसको टाल नहीं सकते, चाहे हम भोजन करें नहीं करें, लेकिन उनके साथ मिल बैठ के हम उनके साथ में रहना जरूरी है, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक माना है। दूसरा है आमंत्रण। तीसरा आमंत्रण। आमंत्रण किसे कहते हैं? आमंत्रण उस प्रेरणा को कहते हैं जिसमें निमंत्रण से कम बल, अर्थात जिसमें निमंत्रण से कम बल हो, उसको हम आमंत्रण कहते हैं। अर्थात इसमें प्रेर्यमान व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है कि चाहे वह काम करे चाहे न करे। हम जिसको बुला रहे हैं, आमंत्रण पे बुला रहे हैं, उस व्यक्ति पर पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वो हमारे प्रोग्राम में आए चाहे नहीं आए। अर्थात बुलाने वाले को पर ये पूर्ण स्वतंत्रता होती है, बुलाने वाले को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, चाहे वह आए या नहीं। इसलिए इसको आमंत्रण कहते हैं। हम कोई प्रोग्राम करते हैं या कोई सामाजिक कार्य करते हैं, या कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम सबको आमंत्रण बुलाते हैं, सबको समान भाव से उनको आमंत्रण पत्र भेजते हैं, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि बुलाने वाला व्यक्ति बाध्य हो कि वो आए ही। ये उसकी स्वतंत्रता पे निर्भर करता है कि वो इस प्रोग्राम में आता है या नहीं आता है। तो उस प्रेरणा को आमंत्रण कहा जाता है। फिर अगली चौथी है अधिष्ठ। अधिष्ठ उस प्रेरणा को कहते हैं जिसमें सत्कार की भावना भी हो, जिसमें सत्कार की भावना भी हो, ऐसी प्रेरणा को अधिष्ठ कहा जाता है। अर्थात इसका संबंध उच्च कोटि के लोगों से हैं। उदाहरण के लिए अध्यापक से सत्कार पूर्वक कहा जाता है, भवान मम पुत्र अध्यापयतु, आप मेरे पुत्र को पढ़ाएं, तो वो अधिष्ठ है। 5वें नंबर है संप्रश्न। संप्रश्न उस प्रेरणा को कहते हैं जिसमें परामर्श लेने का भाव, जिसमें परामर्श लेने का भाव। तो जहां परामर्श लेने का भाव है, उदाहरण के लिए
किम भो व्याकरणम अधीय उत वेदम, क्या मैं व्याकरण पढ़ूं या वेद, इसमें भी प्रेरणा है पर सलाह के लिए है। और अंत में है वो है छठा है वो प्रार्थना। प्रार्थना उस प्रेरणा को कहते हैं जो अपने से बड़ों के प्रति की जाती है, जो अपने से बड़ों के प्रति की जाती है, उसे प्रार्थना, उस प्रेरणा को प्रार्थना कहा जाता है। इसमें मांगने का भाव रहता है, इसमें मांगने का भाव रहता है। उदाहरण के रूप में भवती में प्रार्थना व्याकरणम अधीय है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे व्याकरण पढ़ने दीजिए। इस प्रकार इन 6 अवस्थाओं में धातु के साथ लोट लकार का विधान किया गया है। सूत्र में च कहने से इन अर्थों में और भी सूत्र लिंग लकार आदि जुड़ जाते हैं, उनका भी विधान होता है। तो यहाँ पर जो विधि निमंत्रणा मंत्रणा भीष्म संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ये सूत्र है। देखने में तो एक लाइन का है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें पूरे के पूरे श्याम पर समझना पड़ता है। तो ये सूत्र कितना सार गर्भित है, और इसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और फिर भी कोई कमी रह गई हो, तुम्हें समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे व्यक्तिशः मिलकर के उस को हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। थैंक यू।